नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी आज जब अपने बिहार दौरे पर पहुंचे तो उन्हें रोकने की कोशिश नीतीश की सरकार और प्रशासन की तरफ से भरपूर की गई, लेकिन राहुल गांधी ठहरे जिद्दी स्वभाव के। उन्होंने प्रशासन की बात मानी, लेकिन अपने कार्यक्रम स्थगित नहीं किए। वो अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल पहुंचकर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन उससे पहले जब राहुल गांधी के काफिले को रोका गया, उनकी गाड़ी को रोका गया और एक हंगामा उनके आसपास बनता दिखा, तो गाड़ी में बैठे बैठे राहुल गांधी ने जो सच्चाई बताई, जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारिता की, उनकी बात में जिस तरीके से पत्रकारिता की झलक थी, वो सुना जाना चाहिए। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी गाड़ी में बैठकर जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, उससे उनका अंदाज काफी एक पत्रकार जैसा लग रहा है। हालांकि अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो राहुल गांधी ने जानकारी दी है कि कैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने नीतीश सरकार से, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे और उनकी सरकार और उनके प्रशासन से 3 सवाल किए। और वो 3 अहम सवाल क्या थे, सुनिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली, उसे तोड़ा जाए। जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर दोस्तों, राहुल गांधी लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे बिहार की सड़कों पर हो या फिर देश के किसी भी राज्य में। राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों पर जोर दे रहे हैं और इन्हीं मुद्दों से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और बिहार में नीतीश सरकार घबराई हुई है। उसे पता है कि अगर राहुल गांधी कोई भी एक चीज ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। जातिगत जनगणना का एक ताजा उदाहरण आप देख लीजिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, उसके बाद सरकार को जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अब राहुल गांधी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। सरकार उन्हें रोकने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। और इस बात का अंदाजा उन्होंने अपने इस वीडियो में भी दिया, जिसमें इस वीडियो में 3 सवाल पूछने के बाद राहुल गांधी आखिर में ये भी कहते हैं कि भले ही हमको रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। इसके बाद राहुल गांधी जब गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे थे, उन्हें लगा कि अब जो है प्रशासन उनकी नहीं सुनेगा, नेता प्रतिपक्ष की नहीं सुनेगा, तो उन्होंने किसी चीज की फिक्र नहीं की। अपने प्रोटोकॉल की, धूप की और किसी भी चीज की फिक्र किए बिना राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरे और आराम से सड़कों पर चलते हुए छात्रावास पहुंचे और वहां पर मंच से लोगों को, छात्रों को संबोधित किया। मंच पर छात्रों को बुला करके उनकी तकलीफें भी जानी। कुछ देर रुके, लेकिन उस कुछ देर में छात्रों के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके दौरान राहुल गांधी ने मंच से कई बड़ी बातें कही, जिसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। और उन बातों पर छात्रों ने काफी सोच विचार कर कहा कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। तमाम मीडिया चैनल जब राहुल गांधी की इस बात को कवर करने पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां मौजूद छात्रों से जब बात की तो छात्र राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते नजर आए। फिलहाल राहुल गांधी के जो 3 सवाल जो हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में सुनाए थे, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है आने वाले बिहार के चुनाव में। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।